ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पढ़ा रहे हैं। अल्लाह चूहा और कुकड़ को पढ़ाने वाली चाहे हैं, टोट बटोट के। मैं कहता हूं यार, इनको अली पढ़ाओ, इनको अबू बकर पढ़ाओ, इनको उमर पढ़ाओ, इनको उस्मान पढ़ाओ, इनको खालिद बिन वलीद पढ़ाओ, इनको जैद बिन हारिस पढ़ाओ, इनको अब्दुल्ला बिन रवाह पढ़ाओ, इनको जाफर तैयार पढ़ाओ। कभी नहीं पढ़ाना। क्यों भला? क्योंकि उनको पता है अगर इनको इस उम्र में अली पढ़ा दिया तो इन्होंने साड़ियां टंगा खड़ियां कर चढ़नियां ने। कभी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चूहा मुर्गा। कभी नहीं अली पढ़ाएंगे। अल्लाह ये उम्र है अली पढ़ाने वाली। और मैं कहता हूं नज़र खुदा तुझे हिदायत दे, और तूने टोट बटोट पे लिख दी, तूने जनाब चूचू चूचू चाचा पे लिख दी, तू खैबर पे कोई नहीं लिख सका, तू जुल्फिकार पे कोई नहीं लिख सका, तू सिद्दीकी अकबर की सदाकत पे कोई छोटी सी पोएम नहीं लिख सका। तुझे मौत पड़ गई हजरत उमर की शुजाअत पे लिखते हुए, तुझे मौत पड़ गई हजरत उस्मान गनी की हया और सखा पे लिखते हुए। क्या लिखा? चूचू चूचू चाच, घड़ी पे चूहा। फिर उसका रिजल्ट ये निकला जी, बस फिर सारे चूहे हुए पाए, एक चूहे थे दूजे चंडे। भाई बुनियाद ही ये है ना, बुनियाद ही ये है ना। स्कूल वाले ये कर रहे हैं, अब्बू को वैसे कोई होश नहीं है। मैं तो चलो एक पैगाम आया तो खैर बड़ी बातें करने था, आपने खुद इब्तिदा में माहौल बस इस तरह का कर दिया। जितने हजरत वालिद बैठे हैं, मैं भाई गुजारिश ही कर सकता, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा इतना ही काम है। जबरदस्ती तो हम करवा नहीं सकते, ना हमें करवाने का हुक्म दिया गया। मैं तो खैर मैं भाई जितने यहाँ बाप बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा हजरत जी, मोबाइल वाला जो कंडा काटा कटना जना बाहर काट आया करो। अपने बच्चों के सामने मोबाइल ना पकड़ो, इतना अपने बच्चों के सामने कुरान पकड़ो। अगर अब्बू कुरान पकड़ेगा तो बेटा भी कुरान पकड़ेगा। हमारे पास हजरत जी जुम्मे में लोग दम करवाने आते, और मैं लोगों की सोच पे भी हैरान। ये जुम्मे में बंदा इस दफा भी आया हुआ था, हजरत जरा को दम करो। मैं की होया हजरत मोबाइल बगैर ते रहंदा ही नहीं। मोबाइल ले लें जमीन पे गिर जाएगा, तड़पेगा, रोता है। बल्कि ये तो जितनी देर इसको मोबाइल ना दो सोता नहीं। मैंने तो नहीं बच्चे को कभी दम किया। मैं कहता हूं बच्चा तू इधर हो, इधर आबा जी तानू दम करा, क्योंकि दम दी तानू लोड़ है, उन्होंने लोड़ नहीं। उसकी जाने बता मोबाइल क्या चीज होती है। तूने उसको पकड़ पकड़ के दिखाया इतना, उसने भी पकड़ लिया। उनका पता नहीं की शय बोरी हर वेले पढ़ के बैठे। मैं काश तूने इतना कुरान पकड़ा होता, तेरा बच्चा भी कुरान पकड़ लेता। काश अम्मी ने इतना कुरान पकड़ा होता, बच्ची भी कुरान पकड़ लेती। देखो ना हजरत मुजद्दिद पाक ये माँ भी है उनका, जिनके लिए इकबाल कहता हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद के लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। हजरत मुजद्दिद पाक ये अब तो हजरत जी बात तबाही हो गई ना। वो कभी हुआ करती थी रस्म बिस्मिल्लाह। क्या होना, किसी बुजुर्ग, किसी आलिम, किसी मुफ्ती साहब की बारगाह में दरख्वास्त की जानी कि हजरत हमने अपने बच्चे का ना नाजरा शुरू करवाना है, तो ज़रा आप तशरीफ़ लाएँ, तो आके ज़रा पहली बार बच्चे को आप बिस्मिल्लाह पढ़ा दें, ताकि अल्लाह इसकी ज़ुबान पे कुरान जारी कर दे। वो लिखा जब हजरत मुजद्दिद पाक को पढ़ाने के लिए आए ना, वो बिस्मिल्लाह शरीफ उन्होंने पढ़ाई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई इतना ही पढ़ाना था। अबू मुजद्दिद पाक शुरू हो गए। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह जनाब निसा शुरू हजरत। और जाके बस की थी सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बस हो गई। उधर जाके सारे हैरान हो गए, भाई तो रस्म बिस्मिल्लाह, पहली बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ानी थी, वो बह के 14 पारे सुना दी। ये क्या हुआ, किधर से सीखे आपने? फरमाया मेरी वालिदा साहबा इन 14 पारों की हाफिज है, वो इस कदर तिलावत करती थी कि मैंने सुन सुन के याद कर लिया। आज हजरत अगर बच्चे कुरान से दूर है, मेरा आज अगर बच्चे कुरान से दूर हैं तो माँ का कुछ दिखाया ही नहीं, कुरान पढ़ कभी पढ़े ही नहीं। मोबाइल इतना पकड़ा जे तायाबू आए उन्होंने हथ भी मोबाइल, ताई आई वो हथ वखरा मोबाइल,
चाचा आया ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਖਰਾ मोबाइल, चाची आई ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਖਰਾ मोबाइल, फुफुआ होरी घर आईयां ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ भी मोबाइल, फुफा जी आए तो भी मोबाइल ही पढ़ के बैठे, मामू आए उन्होंने मोबाइल ही पढ़िया, मामी आई उन्होंने मोबाइल ही पढ़िया, खाला आईयां खालू के नाल दोयां जियां ने मोबाइल पढ़िया। बच्चे ने पता नहीं केड़ी शह है, सारे पढ़ी फिरदे ने, पकड़ लिया बेटा, अब दम करवाने का क्या फायदा। काश हजरत ने सारे ने बच्चियों को कुरान पाक पढ़ के विखाया होंदा, आज सारी कौम के हाथ में कुरान होता, लेकिन कुरान किधर है? ओ अलमारियों, ओ उत्ते रमजान का खोला हुआ है, ये रमजान तक जींदे रहे तो फिर खोल लो, बाकी तो वो पड़ा हुआ है, महंगा सा गिलाफ है, यजदान है जनाब, बड़ी सोहनी रेल है, लेकिन ऊपर पड़ा हुआ। रमजान तक जींदे रहे, रमजान जी खोले सी आखिरी बार इस्तीमी थे, फिर जो रमजान अगला रब ने बहा दिया तो फिर खोल लो, बाकी किधर कुरान है। तो फिर इकबाल भी रो के कहता है, दरसे कुरान अगर हमने न भूला, जमाने ने ये जमाना ना, पुत्र खोलो कुरान शरीफ सारा खोलो। और मैं चलो हजरत तू थोड़ा जना अपने भी ढिड तू कपड़ा चुक ली, असी मौलवियों ने भी कट कोई नहीं की, जे तुसी नहीं ना खोलिया तो कट असी भी स्टेजा तो छड़िया कुरान पाक। भाई बड़े महफिल कितना हमारी महफिल कोई शुरू से एक तलावत होती है, उस वक्त दिन रात नकीब साहब भी आएंगे, दे शेर ते शेर, दे शेर ते शेर, दे शेर ते शेर, खतीब साहब आएंगे, दे शेर ते शेर, दे शेर ते शेर, दे शेर ते शेर। कुरान अल्लाह कम अज कम इतना तो होता, एक तिलावत होती एक नात होती, एक तिलावत होती फिर एक नात होती, एक तिलावत होती फिर एक, यहाँ क्या है, एक की तिलावत होती है बाकी फिर नाते ही नाते होंगे। कुरान वो है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी महफिलों में से सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हर चीज पे कुरान पाक गालिब है। लेकिन ऐसे कोई ना नकीब साहब कुरान, ना खतीब साहब कुरान, दे शेर ते शेर, दे शेर ते शेर। फिर क्या हुआ, वो शेर ही जो है ना वो बस फिर बन गया। नहीं, हमको शायरों के दीन पे है, हमारे लिए को शेर हुज्जत है। वो भाई कुरान नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत, लेकिन सारे इस वक्त हजरत कौम का ओढ़ना बिछोना क्या बन चुका है? शेर। क्या बन चुका है? शेर। कुरान डरा रहा है, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। कुरान डरा रहा है, कुरान कह रहा है, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। कुरान डरा रहा है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। कुरान डरा रहा है, अल क़ारिअतु मल क़ारिअ व मा अदराका मल क़ारिअ यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। कुरान डरा रहा है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून। लेकिन सारी कौम लगी है शायरों के पीछे, और कौम क्या कह रही है? जहन्नम में मैं क्या, मेरा साया भी न जाएगा। कुरान डरा रहा है, कौम शायरों के पीछे लगी है। वो क्या कह रही है? जहन्नम में मैं क्या, मेरा ओ तेरा शायर सच्चा कि रब का कुरान सच्चा। लेकिन कसूर मेरा भी है, तो इस शायर को उठा के ले आया इधर। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, अल ईमान बैनल खौफी वर रजा, ईमान खौफ और रजा के दरमियान चलेगा। फरमाते अगर कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ये कहे कि सबको बख्श दिया गया, सिर्फ एक बंदा जहन्नम में जाएगा, मुझे डर लगता है कि कहीं वो उमर ना हो। फरमाते बरोज़े क़यामत अल्लाह अगर ये कहे सब जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा, मुझे अपने रब से इतनी उम्मीद है, मुझे लगता है वो उमर ही होगा। दरमियान में। लेकिन उम्मत की कह रही, मैनू रोज हशर दा डरना। अल्लाह डरा रहे हैं, वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन।
और कौम शायरां पिछे लग के की कहन रही है, मैनू रोज हशर दा डर। सही बात है, जब तुम लोग ये पढ़ते होगे ना आसमान भी कांपता होगा हमारे खौफ के। की कहन रहे थे ये क्या कह रहे हैं ओए। सिद्दीक़ अकबर चिड़िया को देख के कहें काश तेरी जगह अबू बकर होता। तू चश्मों का पानी पीती है, तू दरख्तों के फल खाती है, तुझसे सवाल नहीं होगा, तुझे पूछा नहीं जाएगा, तुझे रब की बारगाह में खड़ा नहीं किया जाएगा। अबू बकर से पूछा भी जाएगा, अबू बकर से सवाल भी होगा, अबू बकर को रब की बारगाह में खड़ा भी किया जाएगा। और 2023 वाले की लगे ने शायरा पीछे लग के सानू रोज हशर दा डर। रल मिल के बेड़ा करो कोई है। तू जब डारी नहीं तो बात खत्म होगी, फिर क्यों सिर पे पग पाई भाई। ये मैं बात खत्म करने लगा, मैंने 4-10 का दिन बनाया हुआ। अब देखे ना हज़रत जी, ये इन्हीं कलामों का नतीजा लिखे ना हज़रत जी। तकरीबन हज़रत जी सारे नंगे सर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो डारी नहीं तो सानू क्यों पग पाई है। सानू तो भाई डरने पवाई, सानू तो डरने पवाई है नहीं कि सानू गर्मी नहीं लगती। मेरा सिर वेख सकते हो तुम। अगर मैं बगैर पग के भी आऊँ तो क्या मेरी को शान नहीं? मैं पग के बगैर भी सुलेमान भी सबाई, लेकिन सानू डर नहीं पवाई। साही सिर्फ तां पाई है सिर, सानू किसी ने दसिया है उन्होंने सोहनी लगती नंगे सिर सारे। भाई जब डारी नहीं तो क्यों पाइए टोपी सिर उत्ते? नंगे सिर ही आवांगे रब दे घर, सानू डारी कोई नहीं, सानू टेंशन ही कोई नहीं, क्यों हर सिर ते टोपी पा के आई? ये इन कलामों का नतीजा निकला है ना। अल्लाह मैं कहता हूँ अल्लाह करे जी साढ़े नाथ खाना को हिदायत आ जाए, ये कोई गैरत वाले कोई इस तरह। मैं कहता हूँ जी अब लाजिम है हर नाथ खां हजरत अपनी आखिरी कलाम यही पढ़े, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। हर नाथ खां को चाहिए हजरत अपना आखिरी कलाम यही पढ़े। ऐ कश्ती उम्मत के निगहबां वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। तो कोई नहीं, कोई लगाए जहन्नम में मैं क्या, मेरा साया भी न जाएगा। शायरा पीछे लग के बेड़ा गर्क हो गया। मैं चलो जो बात की थी मैं उसको तो मुकम्मल नहीं करूँगा, आखिरी बात मैं करके बात आप नौजवानों से एक सवाल उत्ते शादी कार्ड आंदा है इत्थे भी हैरवा शादी कार्ड में, तो शादी कार्ड पे लिखा तो नहीं होंदा कि नवे कपड़े पा के आई। शादी कार्ड पे दूल्हा दुल्हन का नाम होता है, एड्रेस होता है जहाँ बारात जानी है, जहाँ वलीमा होगा, और टाइम शाइम लिखा होता है, कुछ भी नहीं लिखा। नवे कपड़े पा के आइयो लिखिया, वेस्टकोट पा के आइयो लिखिया, नहा के आइयो लिखिया, वेस्टकोट पा के आइयो लिखिया, दाढ़ी मुंडवा के या जामत करवा के खत छत करवा के आइयो लिखिया, फिशल करवा के आइयो लिखिया, परफ्यूम शरफ्यूम ला के आइयो लिखिया, नवी जुत्ती पा के आइयो लिखिया, जो पुरानी है तो पॉलिश करके आइयो लिखिया। कुछ भी नहीं लिखा होता, सारा कुछ करके देते हैं। लेकिन यहाँ किताबों में लिखा है जब अल्लाह के दरबार में आना तो नंगे सर ना आना, सर ढांप के आना। उत्थे लिखिया कख नहीं, सब कुछ करके जाते हैं। इत्थे लिखिया है मैं इससे भी आखिरी दुख रो के मैं बात एक मैं दुख रोने लगा बेटा। ये ताड़े तो बिल्कुल ही लागे ने ना जी, मैं करतारपुर आए पे हैं। वो सिख भी आजकल वो फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने शुरू की, ना वेखिए भाई ना वखाए मैंने। लेकिन ये है कि वीडियो बड़ी नज़रों से गुजरती भी है, बच्चे भी बताते हैं। अब क्या हो रहा है जी, सिख फिल्म में जो हीरो का रोल प्ले कर रहा है, दुख ये है कि वो हीरो का रोल भी सर पे पग बांध के प्ले कर रहा है। बात गलत तो नहीं की मैंने? सिर पे उन्हें पग बन्नी। अल्लाह जी नंगे सर तो उसको आना चाहिए था, क्योंकि उसने कभी हीरोइन के दाएं नाचना है, कभी उसने हीरोइन के बाएं नाचना है, कभी उसने बाल ऐसे करने हैं, कभी उसने बाल ऐसे करने। नंगे सर तो उसको आना चाहिए था। लेकिन क्या है, वो फिल्म में भी अपने बाबे की पग सर पे, और उम्मत दा हाल वेखो यार। उम्मत ने मस्जिदां विच हज़रत सिर ते टोपी और पग रखनी छड़ चढ़ी है। मैं सिर्फ आप नौजवानों से एक सवाल, पुत्र किनू बहान आए हो बाप? वो कहता है मुझे तुम एक ही रंग में सोने लगते हो और वो है मेरे यार का रंग। बाकी ये पफ शफ किसी और को दिखाओ जाके।
मुझे तुम जिस रंग में सोने लगते हो वो मेरे यार का रंग है, बाकी तुम मुझे किसी और रंग में सोने नहीं। काला, चिट्टा, उच्चा, छोटा, गोरा, सुरख, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इससे। हमें बस एक ही रंग सोना लगता है और वो है मेरे यार का रंग। चले हो जी ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਰੋਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਈਏ ਜਾ। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा और बात खत्म करूंगा। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम में गुलिस्तान। ये श्री पुत्र तरला ही कर सकना। आज तो बात करी पाजी नंगे सिर नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने पर्चियाँ शर्चियाँ नहीं लेनी कोई। मैं आपको बता नहीं सकता आप जितने नंगे सिर बैठे हो आप उसको कितने बुरे लग रहे हो। तो आपने उसके महबूब की बात नहीं मानी हुई। और ये कोई वजह भी ऐसी नहीं कि आप हो ना करो बेटा, मारे जाओगे सारे। किसी कहने वाले ने तो पहले ही कह दिया, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार। 8 दंदे, 5 नमाज दे, एक तिलावत दा, एक जिक्र दा और एक लाओ अपनी अपनी चाबियां। 8 दंदे और खोलो पुत्र अपनी। जितने बाप बैठे हैं बेटा तवज्जो करो, बाजी बच्चियां वाल ध्यान करो, बाहर लोगों कल ना पाओ, अपने बच्चियों को टाइम दो, वुजू कराओ, आपे करो, बच्चियों की अम्मी वुजू कराओ, कहो आओ सारे रल के दरूद पाक पढ़िए। खुदा की कसम है घरों में रौनकें वापस आ जाएगी, घरों में सुकून वापस आ जाएगा। करो। और कोरोना स्प्रे को मानते हो, मच्छर वाले स्प्रे को मानते हो कि ये स्प्रे किया जाए तो ये होगा, वो स्प्रे किया जाए तो वो होगा। तो मैं कहता हूं जिस घर में सारे बैठ के दरूद पढ़े तो कुछ भी नहीं होगा। करो, खोलो, शुरू करो अपने घरों में, अच्छे दिन वापस आ जाएंगे, नहीं तो काम और खराब होगा। ये बुजुर्ग थे जिन्होंने तरबियत की थी, वो लिखे अपनी बच्ची को लेकर ना मच्छियां पकड़ने चले गए, बस एंड मच्छी फड़ दे बच्ची को देना। वो ताड़े मेरे हार दा अबू नहीं, बस स्कूले टोरिया दे बाकी पते को। उसने तरबियत की थी बच्चों की, वो मछली पकड़नी बच्ची को देनी, बच्ची ने पीछे क्या करना, अबू ने जब उधर देखना ना मच्छी वापस पानी च। उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। जब काफी वक्त गुजर गया ना तो उन्होंने ख्याल किया कि हूं वाह मच्छलियां हो गई हैं। उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और अपनी बच्ची को पूछते हैं, बेटा दिखा। हाँ मछली तो कोई भी नहीं। उनका मैंने तो इतनी पकड़ के दी, किधर गई? उन्होंने कहा अबू जी पानी जो वापस उड़ चढ़ी। उनका वो क्यों? पानी में फेंकने के लिए दी थी। उन्होंने मैंने छोड़ चढ़ी है, वजह भी तो बता दो। अजरा सुनो जिन्होंने तरबियत की थी। वर्ज करती है बाबा अब रोज सुबह हमें बिठा के हमारी तरबियत करते हुए नहीं हमें बताते कि पुत्र वो ही मछली जाल में फंसेगी जो उस दिन अल्लाह को याद करना भूल जाएगी, दूजी नहीं फंसेगी। गफलत की नहूसत की वजह से वो जाल में। अबूजी आप रोज हमें बिठा के बताते नहीं, उसी दरख्त पे कुल्हाड़ा या आरी चलेगी जो अल्लाह की याद से गाफिल है। बाबा रोज हमें बताते नहीं, वही परिंदा जाल में फंसेगा जो अल्लाह की याद से। बाबा रोज हमें बताते नहीं, उसी जानवर के गले पे छुरी चलेगी जो अल्लाह की याद से। उनका बेटा इधर तक तो बात ठीक है, लेकिन मछलियां वापस क्यों फेंक दी? सुनना जवाब। गौर करती बाबा इसलिए फेंक दी कि हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह को भूल चुकी हैं। कहीं वो मछलियां खा के हम भी अल्लाह को ना भूल जाएं। पुत्र ना भूलिए, याद करो, उन्होंने याद है। और कितना याद कर। मैं मेरे बुजुर्गों का शेर ते गल करता। मेरे बुजुर्ग फरमाते सन, जब तक चले खूब चला साय अपने दियारी, ला सट फा जंजाला वाले
ते ला अल्लाह नाल यारी है। चलाओ मेरे बच्चे, चलाओ मेरे पुत्र। और कुरान शरीफ है इमाम पाक नूं सुनान दी नीयत नाल सारे सीखोगे ना जी कुरान शरीफ सारे एक बारी हाथ खिलार के लो जी। ए तुसी एक मेरे नाल वादा कीता कि सिखांगे, हुण एक दुआ मैं तुहाडे लई करदा, या अल्लाह सारे ही सीखण, अल्लाह करे मेरा अल्लाह इन्नी रहमत करे इन्हां सारे बच्चियां नूं कुरान आए, ख्वाब होए इमाम पाक दी बारगाह होए, इमाम पाक मैनूं ख्वाब च हुक्म करन बई साडे नाल प्यार करन वाले। अज जरा कुरान पढ़ के ना सूरह मुज़म्मिल ते मैनू मेरे नाना पाक दी नात सुना, मैं फौरन खोल के भी नहीं मैनू आंदी, मैं ना कुरान पढ़ना लावां, मैं उत्थे इमाम पाक दी बारगाह च आप दे नाना जान दी नात आपनू कुरान दी सूरत च सुनाना शुरू कर छड़ी। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला नाल औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैलि हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फिन्नहारि सबहा इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला।